Yes, good morning student. Today we are going to start our accountancy subject जो हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अपन उसको स्टार्ट करने वाले हैं एंड दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रैक्टिकल पोर्शन एंड यू नो कि सुजाता मैम ने अर्लियर क्लास में आपके साथ थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया था. वन डे यू आर गोइंग टू स्टडी थ्योरी पोर्शन एंड नेक्स्ट डे practical portion. Distribution of 2 days would be like that. So first we are discussing about the chapter number 4. The name of the chapter is journal entries, books of original entry. We are going to study from GPH book. So it would be your serial number के अकॉर्डिंग आपका 4th चैप्टर हो जाएगा और चैप्टर का नेम है जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ठीक है, हम वो पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहती हूँ अपने सब्जेक्ट का, दैट विच टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. हम कैसे पढ़ेंगे और हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स होंगे. स्टूडेंट, जनरली आपने एक वर्ड सुना है जो है आपका सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. आपका जो सब्जेक्ट है इट इज़ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ठीक है, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या होता है पहले आप ये समझिए. सो in this subject you are going to study that how an organization is going to maintain their books of accounts. मतलब जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक होती है ना. सोशल स्टडी आप पढ़ते थे 10th में, उसके लिए अलग बुक थी, एक कॉपी मेंटेन करते थे. हिंदी के लिए अलग कॉपी और बुक थी, इंग्लिश के लिए थी, फिर साइंस के लिए थी, देन संस्कृत के लिए थी, लास्ट में मैथ्स के लिए थी. यस और नो. सो व्हाट हैपेंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सेपरेशन. इस सेपरेशन को करने से आपको क्या हेल्प मिली. सो वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टडी सोशल स्टडी यू हैव टू ओपन जस्ट योर सोशल स्टडी बुक. वेन एवर यू हैव टू स्टडी हिंदी यू आर जस्ट गोइंग टू ओपन दैट पर्टिकुलर बुक. ठीक है, बट अगर मान लो हम 6 सब्जेक्ट की बुक्स नहीं, कॉपीज़ नहीं मेंटेन करते, हम एक सिंगल कॉपी बनाते हैं. जैसे हमारी रफ कॉपी होती है, ऑल इन वन होती है ना हमारी रफ कॉपी, उसमें आप लिखते हो ना, कहाँ आज मैथ्स का लेक्चर है मैथ्स लिख लिया, साइंस का पोर्शन लिख लिया, फिर थर्ड लेक्चर हिंदी लगा तो हिंदी लिख लिया. मीन्स देयर वुड बी द मिक्सचर, एकदम वो मिक्सचर बन जाता है, खिचड़ी बन जाती है कि हमको इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पे देखने को मिलेंगी. बट इन केस ऑफ सेग्रीगेशन यू कैन ईजीली एनालाइज योर सब्जेक्ट एंड यू कैन ईजीली स्टडी योर सब्जेक्ट्स. ठीक है, ये चीज़ हुई आपका जब अपन ने सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उससे अपन को ये बेनिफिट मिला. तो इन सेम वे वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्ड देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जैसे हमारे स्कूल में रूल होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का और हम सेपरेट कॉपीज़ बनाते हैं, वैसा ही प्रोसीजर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के केस में. ऑर्गेनाइजेशन बोलो या फिर आप एंटरप्राइज बोलो या फिर आप बिजनेस यूनिट बोलो, ऑल आर सेम. ठीक है, इस एंटरप्राइज बोलोगे तो भी हम एक किसी फर्म के बारे में बात करेंगे, बिजनेस यूनिट में भी हम फर्म के बारे में बात करेंगे. ओके, ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी. तो हमने देखा कि जस्ट अगर अपन बिजनेस यूनिट की बात करते हैं, एंटरप्राइज की बात करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, सेग्रीगेशन करना पड़ता है. अब अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट. ठीक है, एग्जांपल वुड बी लाइक दैट कि आपने बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी, कोई सी भी शॉप आपके घर के पास में होगी. ठीक है, या फिर हम बड़े बड़े मॉल्स की बात करें या फिर हम किसी कंपनी की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो दीज ऑल वुड बी नोन एज एंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन. इन सबको अपन क्या बोलते हैं, एंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस यूनिट. ये सब क्या होती हैं, बिजनेस यूनिट होती है. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इन द बिजनेस यूनिट, वी हैव टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस. हमको क्या रिकॉर्ड करना पड़ते हैं, ट्रांजैक्शंस. एक आप नया वर्ड सीख रहे हो कि ट्रांजैक्शन क्या होता है मैम, अब आपको ये डाउट आएगा. ठीक है, पर वो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी, पर उसके पहले आप ये समझिए कि दैट ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट, ठीक है, विच हैड बीन स्टेब्लिश्ड इन आर फर्म या फिर इन आर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी स्टेब्लिश्ड हो गई हैं, दे ऑल वुड रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शंस वुड बी रिकॉर्डेड इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब उस चीज़ को अपन समझ लेते हैं. तो आप एक शॉप की बात कर रहे थे, हम एक शॉप है. ठीक है, एक शॉप है जिसका नाम है AB एंटरप्राइजेज, एक एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, AB एंटरप्राइजेज है, वो कम से कम रोज़ डेली बेसिस पे कम से कम 5000 रुपीज़ की सेल तो कर ही लेती है. कितने रुपए की सेल करती है, 5000.
तो जल्दी से सोचो 5000 की सेल्स अगर कोई यूनिट बिजनेस यूनिट कर रही है, सो देयर वुड बी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, मीन्स बहुत सारी कंडीशन आती होंगी, बहुत सारे लोग गुड्स को परचेज करने के लिए आते होंगे और फर्म उनको क्या करती होगी, गुड्स सप्लाई करती होगी। तो इन दैट केस एज यू नो कि आप सिर्फ एक दिन की ही बात करते हो, तो देयर वुड बी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी होल ईयर कि पूरे के पूरे साल में क्या हुआ, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वी हैव टू रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी हैव टू मेंटेन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस मीन्स क्या होता है, कंडीशंस। ट्रांजेक्शंस मीन्स कंडीशंस, जो भी कंडीशन हमारे बिजनेस में बन रही है, वी हैव टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो एकदम नया कॉन्सेप्ट होगा। आपको ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया होगा, बिजनेस यूनिट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन आपको क्लियर है। अब अपन आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में बात की कि एक फर्म है और उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशन अराइज हुई, मतलब फर्म जो है गुड्स को परचेज भी करती है, फर्म जो है वो गुड्स को सेल्स भी करती है, फर्म जो है अपने वर्कर्स को सैलरी भी पे करती है, अपने एक्सपेंडिचर भी इनकर्ड करती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें फर्म के साथ कंडक्ट होती हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है अलग अलग अकाउंट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, अलग अलग अकाउंट्स की फॉर्म में। और अपन अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर, कितने टाइप के जर्नल बनाने के रूल्स होते हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। बट बिफोर दिस वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, दैट ऑल दी ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड विथ मनी, ठीक है, एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड विथ मनी वुड बी रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वुड बी रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एंड इफ इट इज रिलेटेड विथ मनी और इफ इट इज रिलेटेड अवर बिजनेस देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर वो चीज़ बिजनेस से रिलेटेड है या मनी से रिलेटेड है तभी हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज हम कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप सब अपना एग्जाम्पल ले सकते हो। आपके घर के पास में एक शॉप है, उस शॉप के ऊपर आप जाते हो, ठीक है, आपने बोला कि और भैया आपके हालचाल कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है, कंडीशंस कैसी चल रही है आपके बिजनेस की, और सेल वेल हो रही है कि नहीं हो रही है। आपने जस्ट ये सारी बातचीत पूछी। जल्दी से बताओ कि ये सारी बातचीत आपने एक शॉपकीपर से पूछी, तो क्या उस शॉपकीपर के लिए ये सारी चीज़ें पैसे से रिलेटेड थी क्या, मनी से रिलेटेड थी क्या? इसके बदले में शॉपकीपर ने आपको पैसे दिए या फिर आपने शॉपकीपर को पैसे दिए क्या? नो, आंसर वुड बी नो। सो क्या वो जो शॉपकीपर है जिससे आप बात कर रहे थे वो इस सिचुएशन के बारे में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेगा कि अच्छा चलो आज मेरे पास ए नाम का इंसान आया था और उसने मुझसे पूछा कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, कंडीशन कैसी चल रही है, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या वो इस चीज़ को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेगा? नो, नहीं, है ना। बट अब मान लो कंडीशन हो गई चेंज, आज आप वापस उस नेक्स्ट डे आप वापस उस शॉपकीपर के पास जाते हो और बोलते हो भैया मुझे 5 बिस्किट के पैकेट्स दो। क्या दो? 5 बिस्किट के पैकेट्स दो, ठीक है। तो अब शॉपकीपर जल्दी से बताओ, आप 5 बिस्किट के पैकेट में आप क्या कर रहे हो, उसको या तो आप कैश में ले रहे हो, जस्ट अज्यूम हम बात करते हैं कि आप 5 बिस्किट के पैकेट परचेस करने के लिए 25 रुपीज़ उसको दे देते हो। शॉपकीपर को कितने रुपए देते हो आप? 25, और रिटर्न में आप क्या करते हो? 5 बिस्किट के पैकेट ले लेते हो। जल्दी से बताओ, इस चीज़ से शॉपकीपर जो है इस एंट्री को या इस घटना को, इस कंडीशन को क्या वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू देयर बिजनेस पर्पस। वो कैसे रिलेटेड है? उनके बिजनेस पर्पस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से हमको क्या बात समझ में आई, दैट इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है एंड इफ इट इज रिलेटेड टू द मनी और रिलेटेड टू द बिजनेस यूनिट देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ गए? जो भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड होता है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो मनी से रिलेटेड होता है, ठीक है, देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदरवाइज वी नीड नॉट टू राइट एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या हम सारे मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, अदरवाइज दूसरे ट्रांजेक्शन को नहीं लिखते हैं। ये चीज़ हमने सीखी, प्लस हमने सीखा ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, दैट व्हाट इज ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन्स मीन्स द कंडीशंस टेकिंग प्लेस इन अवर बिजनेस। कंडीशंस बोल सकते हैं, या फिर वी कैन से दीज आर द सिचुएशंस विच आर टेकिंग प्लेस इन अवर बिजनेस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आपको सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट जो है ना एकदम न्यू है, अकाउंट्स ABCD है अभी आपके लिए, ठीक है। तो आपको इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है, प्लस जो आपको आज बेसिक चीज़ें बताइए उसे रिकॉल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल्स पढ़ने वाले हैं। आपको जब